हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की फिर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉम्प्ट के बारे में। व्हाट इज प्रॉम्प्ट? और ये सिर्फ एक, मैं ऐसा पार्ट कह सकता हूं, जब तक आपका एआई है और प्रॉम्प्ट ना हो तो देन डेफिनेटली वो एआई आपका अधूरा है। इट इज अ पार्ट नहीं कह सकते, इट इज अ बॉडी पार्ट। जिस तरह से हम देख सकते हैं और माइंड रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसी तरह से ये मानना कि एआई आपकी ये आंखें हैं, रिकॉग्नाइज करने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड है। राइट, जब तक आप नहीं देख सकते, जब तक आप रिकॉग्नाइज कर नहीं कर सकते। राइट, हमारा बेसिकली फर्स्ट पॉइंट तो यही होने वाला है, व्हाट इज प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट होता क्या है, क्या जरूरत है भाई, आप क्यों इसकी और एक नई वीडियो लेकर आ गए यूट्यूब पर? राइट, क्या जरूरत पड़ेगी? ऐसा कौन से खादान खल्ली हो गए जो इसकी जरूरत पड़ेगी? तो भाई देखो, जैसे कि हम एआई को स्टार्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, राइट, या फिर कोडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। हमें कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है, कैसे? एआई से करेंगे, लेकिन एआई से तो बात करनी पड़ेगी ना। अब एआई से बात कैसे करते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग, विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्टिंग। तो यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग बहुत बड़ा रोल्स प्ले करता है। अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। हम तो ऑलरेडी वेरी काम कर रहे थे, आप प्रॉम्प्ट नहीं सिखाओगे तो क्या हमारा प्रॉम्प्ट से काम नहीं कर दे? देखो यार, प्रॉम्प्ट लिखना एक अलग बात है और उसको बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्लैरिटी, स्मॉल पॉइंट के साथ में लिखना, डेफिनेटली ये होता है एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो ये मीनिंग था, नीड क्यों पड़ी प्रॉम्प्ट की। अगर हम चाहे किसी भी एआई टूल से बात करें, बिना प्रॉम्प्ट के तो कर ही नहीं सकते। अब प्रॉम्प्ट मैंने बताया, जैसे कि उससे बात करने के लिए क्या क्या की जरूरत होती है, किस तरह की जरूरत होती है। राइट, तो उस चीज को, उस प्रोसेस को, उस लैंग्वेज मेथड को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। अब आप कहोगे कि प्रॉम्प्ट तो हम लिखते हैं, राइट, डेफिनेटली हम डेली यूसेज में अगर कोई ऐसे लिखवाना हो, अगर कोई कंटेंट लिखवाना हो, कोई वीडियो एडिटिंग करवानी है, कोई इमेज जनरेट करवानी है, राइट, देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस हम करते हैं ऑलरेडी और अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो, जब तक आप एआई, मैं मानता हूं कि हाँ, एवरीथिंग एआई कैन डू इन दी फील्ड ऑफ आपके किसी भी में भी हो, वीडियो जनरेट करना में हो, प्रोडक्टिविटी में हो, आपका सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग में हो, आपका सिर्फ और सिर्फ कोडिंग में हो, कोई मैटर नहीं करता। जब तक आप एक स्पेसिफिकेशंस उसको एक बात नहीं बता रहे होंगे। देखो, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक कोडिंग से प्रोडक्टिविटी काम लेना है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। और सपोज करो, जैसे कि मैंने पिछले भी बताया था, आप एक ग्रोसरी ऐप बना रहे हो और उस ग्रोसरी में ऐप में आप ऐसा क्या लिखवा पाओगे, ऐसा क्या डलवा पाओगे, ऐसे क्या बना पाओगे जो आपका ग्रोसरी में भी जो मार्केट में चल रहे हो उनसे डिफरेंट हो, उनसे अलग सर्विस दे, उनसे अलग वैल्यू ऐड करो। तो ये तो स्पेसिफिकेशन आपको बतानी पड़ेगी ना। राइट, सो यहाँ पर जरूरत पड़ती है हमें प्रॉम्प्ट की, उस स्पेसिफिक पॉइंट की। राइट, सो एक और पॉइंट आता है यहाँ पर, और दिस विल बी यूजफुल इन आवर कोडिंग जर्नी। तो ये क्या कोडिंग की जर्नी में यूज रहेगा? राइट, क्योंकि कोडिंग तो बॉस आप सिखाने वाले हो ना। कोडिंग का अब हमें क्या लेना देना? आपको कोडिंग आप पे छोड़ दिया हमने तो ये चंडी, क्योंकि आप सिखाओगे, एआई वो भी आप सिखाओगे। लेकिन बॉस मैं कब तक सिखा पाऊंगा? मेरा सिखाने का मतलब क्या है कि आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाए, आपको समझ में आ जाए, आपके वे जो लॉजिक थे, वे फैक्ट्स थे, वे आपको क्लियर कट आ रहे होंगे। राइट, सो व्हाई? सो इसलिए तो मैं सिखा रहा हूं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि आपको कल किसी कंपनी में जाओगे, राइट, क्योंकि कंपनी आपको लेके जा रही है, क्योंकि बिकॉज आपने एक प्रॉम्प्ट का कोर्स कर रखा है। आपको पता है कि आप कंपनी वालों को पता है कि इस बंदे ने से बात करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स कर रखा है, देन डेफिनेटली इसको मेंशन कर सकते हो आप अपने रिज्यूम में। राइट, अब वो वेरी वेल जानता है कि अब आप अच्छी तरीके से काम करवा सकते हो एआई टूल से। राइट, अब उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट से आपको कैसे लिखवाना हो, किस तरह से प्रोडक्टिविटी काम आपको एआई से लेना है। सपोज करो हम इस जर्नी को छोड़ देते हैं, यानी अगर बाय भगवान ना करे आपका करियर चेंज हो गया और हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली, ये स्किल सीख ली, एआई से बात करना सीख लिया, तो दैन डेफिनेटली, या फिर मैं कोडिंग कर रहा था, मुझे अपनी ब्रांच शिफ्ट करनी पड़ेगी। सपोज आप बीटेक के स्टूडेंट हो और आपको फर्स्ट ईयर में, मे बी सेकंड ईयर में आपने ब्रांच चेंज कर दी, दैन डेफिनेटली मुझे या फिर इलेक्ट्रिकल की तरफ जाना है, या मैकेनिकल की तरफ जाना है, या फिर किसी और पार्टिकुलरली ब्रांच की तरफ जाना है, तो आपको क्या ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वहाँ पे भी कोर्स काम कर रहा होगा? सो आंसर इज यस, बिल्कुल सही पॉइंट है, ये कर रहा होगा आपकी उसमें भी हेल्प। सो ये मैं ये नहीं कह सकता कि एक गोली है जो आपके हर पार्टिकुलरली फील्ड में काम करने वाली है। राइट, ये ऐसी गोली है जो आपके पार्टिकुलरली, वो आपको कोल्ड हो, वो आपको फीवर हो, वो आपको कफ हो, वो आपको देयर इज एनी अबाउट एनी प्रॉब्लम, राइट, हर किसी में काम करेंगे। सो पॉइंट नेक्स्ट ये आता है कि इससे हम अपने
वैल्यू में, अपने प्रोडक्टिविटी में किस तरह से वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। क्या ये हमारे कुछ पैकेज पे यार इम्पैक्ट डालेगी, या कल को जो कंपनी हमको हायर करने आ रही है या जिस कंपनी में हम कल को काम करने जा रहे होंगे, वो कंपनी क्या हमसे ये चाहती है कि बंदा इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली आपका पैकेज इन कंपेयर टू जिसने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीख रखा उससे मोस्ट पावरफुल होने वाला है एज कंपेयर टू आपने सीख रखा हो, राइट। सो ये प्रॉम्प्ट का इन द सेंस क्या होता है, देखो प्रॉम्प्ट की मैं बात करता हूँ। अगर प्रॉम्प्ट आपने देखा होगा, प्रॉम्प्ट इन द सेंस ऑफ क्या, आपको पुटअप करना है, ताल विताल करना है, यानी ठीक है ना। जब वो कहते हैं ना, जब एक लड़के वाले लड़की वाले की फैमिली आती है तो वो बैठते हैं, राइट, उनके मन की लेते हैं, उनके मन की अंडरस्टैंडेबिलिटी लेते हैं, तो दोनों में कम्युनिकेशंस होता है। कम्युनिकेशन इन द सेंस क्या होता है, वे फिर बारीक से बारीक डिटेल जान लेते हैं। अब आप क्या होंगे, भैया हमें तो पता नहीं क्योंकि हमारी तो शादी नहीं। अरे बड़ों की तो हुई होगी, आप वहाँ देख सकते हो, और छोटों को तो ले ही जाते हैं, चलो भाई चल गोलू चल आते रखो, नमकीन बिस्कुट खिला गया, आते नहीं क्या, मुझे तो बहुत लेके गए हैं, राइट। सो वहाँ पर आपके छोटे छोटे से वे पॉइंट, अजी लड़का कितना पढ़ा हुआ है, लड़की कितना पढ़ी हुई है, लड़की ने क्या क्या फोड़ रखा है, लड़के ने क्या क्या फोड़ रखा है, अच्छा आप कितना दोगे, अपना आप कितना लोगे, तो देन डेफिनेटली ये सारी बात हो पाती है वहाँ पर। और इनसे एक बेसिकली स्ट्रक्चर या स्केलेटन सा टाइप का कुछ ढांचा बन जाता है कि हाँ दिस वाली पार्टी इतने पानी में, दिस वाली पार्टी इतने वाले पानी में, कि हाँ ये फ्यूचर में फोड़ पाएंगे, राइट। सो देन डेफिनेटली इसके बियॉन्ड पर एक अच्छा रिलेशन बन पाता है दोनों फैमिली के बीच में, राइट। तो उसी तरह से उस रिलेशन से, उसी तरह का रिलेशंस हम एआई का और आपका बनाना चाह रहे हैं। वो एआई का रिलेशंस आपके साथ कैसे बन पाए, लेकिन अगर जब मोटा मोटा लिख पाओगे एआई, आप मोटा मोटा प्रॉम्प्ट कर पाओगे, उसको टाइप कर पाओगे, देन डेफिनेटली वो आपको मोटा मोटा ही बता पाएगा। लेकिन अब जब आप स्पेसिफिकली बारीक बारीक डिटेल्स आप उसको पूछ रहे हो, देन डेफिनेटली मुझको ये भी चाहिए यार, मुझको ये भी चाहिए, 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 लेकिन ये चाहिए, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं, अलग फॉर्मेट में चाहिए। इस अलग फॉर्मेट को आपको इसको ऐसे कनेक्ट करो। जब आप इस तरह से आप एआई से बात कर पा रहे होंगे, सो मे भी मान के चलो आप उस टाइम पे कुछ वैल्यू बेटर 1000 टाइम ऐड कर पा रहे होंगे अदर देन जो और कर रहे होंगे, राइट। सो ये बेसिकली मेन पॉइंट था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, पॉइंट इंजीनियरिंग आपको सिखाने का। आप जाइए और आप जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स होने वाले हैं हमारे, राइट, वो कर्सर होने वाला है, राइट, वो आपका जो भी एआई नए नए टूल्स हम बताने वाले हैं, राइट, वो आप जाइए। और इन सब का मैं देखो अब क्या है ना, एक बरसात सी होने लगी है एआई टूल्स के बारे में, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब कि सोच के चलो, जब तक आप एक टूल को जानते थे आपकी लाइफ मिनटास है, आपने सोच लिया कि बस हाँ, सपोज एग्जाम्पल मान के चलो, एक आपने सोच लिया कि कर्सर ही बस एक एआई टूल्स है जो मेरी कोडिंग को बेस्ट बना रहा है, आपने बस उस पर 100% फोकस दिया। लेकिन आपने सोचा नहीं कि मार्केट में और भी ज़्यादा प्रोफेशनल टूल हैं जो आपकी कोडिंग की जर्नी को 1000 टाइम बेटर बना सकते हैं, राइट। लेकिन आपने क्या करा, सिर्फ इसी फील्ड में रहे, उसमें नहीं देखा। तो उनसे भी टच लेना जरूरी है, उनको एक्सप्लोर करना जरूरी है, राइट। उनका क्या चीज की, कौन से एआई टूल की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, वे क्यों बनाए गए। मार्केट में तो बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन सारे अलग अलग क्यों बनाए गए। प्रोडक्ट मैं भी लॉन्च कर दूं, आप भी लॉन्च कर दो, वो भी लॉन्च कर दे, भाई भी लॉन्च कर दे, राइट। सो उन प्रोडक्ट की जरूरत क्या है। सो जरूरत इन द, अगर मैं उस निश को पकड़ूं, उस छोटी सी बात को पकड़ूं, वो बात है कि आप किस चीज का और किस वाले प्रोडक्ट का क्या क्या बेसिकली स्पेसिफिकेशंस है। हर टूल का अपने आप में एक्सपर्ट, हर टूल अपने आप में एक नई चीज में, नए फील्ड में, नए रास्ते में एक्सपर्ट है। वो आपका Perplexity हो, वो आपका GPT हो, ठीक है, वो आपका Gemini हो, वो आपका Grok हो, देयर इज अलग अलग वे में, अलग अलग डीप रिसर्च में, अलग अलग पोर्टफोलियो काम करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गूगल पे जाना, वहाँ पे लिखना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स, अगर जो आपको वो भी नहीं मिलता है देन डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मुझे ये बताना था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है और क्यों आप बेटर रहना चाहिए। आई थिंक वो मैं आप तक डिलीवर कर पाया हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप गूगल पे जाइए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स देखिए और देखिए वहाँ पर कुछ वीडियोस मिलेंगी, उस कोर्स को कंप्लीट आइए। और मैक्स टू मैक्स वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट का कोर्स है, उसको जब कंप्लीट करूँगा देन डेफिनेटली आप में कुछ डिफरेंट होगा अदर देन द गाइज विच आर नॉट इंटरेस्ट इन दिस कोर्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेल सून, बाय बाय।